सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम भाषा अभ्यास पाठ्य पुस्तक के पाठ 10 एक बौना और लकड़हारा से संबंधित पहले 5 प्रश्नों को समझेंगे। पहला प्रश्न है, पाठ एक बौना और लकड़हारा में से कोई 4 सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। बच्चों, सर्वनाम के बारे में तो हमने पहले भी समझा है कि सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। और संज्ञा किसे कहते हैं? नाम वाले शब्दों को। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। और सर्वनाम शब्द वो शब्द होते हैं जो हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम की जगह पर प्रयोग करते हैं। हमें इस प्रश्न में भी एक बौना और लकड़हारा पाठ में से कोई 4 सर्वनाम शब्द छांटकर लिखने हैं। आइए, जो मैंने यहाँ शब्द लिखे हैं इन्हें पढ़ लेते हैं। पहला है वह, उसे, उसकी और तुम। बच्चों, आप मेरे द्वारा लिखे गए सर्वनाम शब्दों के अलावा पाठ में से कोई और सर्वनाम शब्द छांटकर भी लिख सकते हैं। आगे है प्रश्न 2, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। बच्चों, हमें यहाँ कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं जिन्हें हमने यहाँ दिए गए विकल्पों की सहायता से पूरा करना है। पहला है, वह मुंह से फूंक कर आग को डैश करता। यहाँ पे विकल्प दिए हैं तेज और तेज। बच्चों, यहाँ पे जो ज के पैर में बिंदु लगा है इसे कहते हैं नुक्ता। और नुक्ता के लगने तथा न लगने पर अक्षर के उच्चारण में अंतर आता है। जैसे कि ज के पैर में यहाँ नुक्ता नहीं लगा है तो हम इसे बोलेंगे ज, और जब ज के पैर में नुक्ता लग जाता है तो इसे बोला जाता है ज। ये शब्द बना तेज और दूसरा है तेज। तेज शब्द का अर्थ होता है प्रकाश। तो यहाँ पे प्रकाश अर्थात तेज शब्द तो नहीं आएगा, क्योंकि वाक्य बन जाएगा कि वह मुंह से फूंककर आग को तेज करता अर्थात प्रकाश करता। तो यहाँ पे क्या शब्द आएगा? तेज। दूसरा है, लकड़हारा डैश लकड़ियां काटता था। यहाँ पे क्या आएगा? रोज या रोज। बच्चों, रोज तो कोई शब्द नहीं होता, तो यहाँ पे क्या आएगा? रोज, जिसका अर्थ होता है प्रतिदिन या हर रोज। लकड़हारा रोज लकड़ियां काटता था। आगे है, हथेलियां मुंह के पास ले जाकर डैश से फूंक मारता। जोर या जोर। बच्चों, जोर भी कोई शब्द नहीं होता है, तो यहाँ पे आएगा जोर। हथेलियां मुंह के पास ले जाकर जोर से फूंक मारता। जोर का अर्थ होता है पूरी ताकत से। आगे है, आलू डैश गरम था। अब यहाँ पे हमें शब्द दिए हैं काफी और कॉफी। यहाँ पे बेटा आप क्या देख रहे हैं? अर्धचंद्र। अर्धचंद्र को कैसे बोला जाता है? औ की तरह। तो ये शब्द बन जाएगा कॉफी। तो कॉफी तो यहाँ नहीं आएगा। आलू कॉफी गरम था तो नहीं होगा वाक्य। यहाँ क्या आएगा? काफी। काफी का अर्थ होता है बहुत अधिक। आलू काफी गरम था। आगे है प्रश्न 3, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों का वचन एक वचन या बहुवचन बताइए। अब बच्चों, हमें यहाँ कुछ वाक्य दे रखे हैं और इन वाक्यों में ये जो मोटे काले शब्द हैं हमने बताना है कि ये एक वचन है या बहुवचन। बच्चों, जब हमें किसी वाक्य में बताना हो कि कोई शब्द एक वचन है या बहुवचन है तो हमें सबसे पहले वाक्य को ध्यान से पढ़ना होता है। फिर हमें उस वाक्य में प्रयोग जो क्रिया शब्द होते हैं उनके आधार पर पता चलता है कि वह शब्द एक वचन है या बहुवचन। जैसे यहाँ पे वाक्य है आलू गरम थे। अब आलू शब्द से तो हमें लगेगा कि आलू क्या है? एक वचन। परंतु जब हम पूरा वाक्य पढ़ रहे हैं तो वाक्य है आलू गरम थे। तो थे क्रिया शब्द है। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि आलू एक वचन नहीं है, आलू बहुवचन है। यहाँ पे बहुत सारे आलूओं की बात की जा रही है। तो ये शब्द आलू जो शब्द है ये क्या आएगा? बहुवचन। दूसरा है, वह लकड़ियां काटने जंगल जाता था।
अब यहाँ पे लकड़ियां शब्द क्या है? बहुवचन। तीसरा है लकड़हारे ने चूल्हा बनाया। अब यहाँ पे लकड़हारे शब्द से हमें लग रहा है कि ये क्या है? बहुवचन। परंतु जब हम वाक्य पढ़ेंगे तो उससे हमें पता लगेगा कि लकड़हारे जो शब्द है वो एक वचन है, कि लकड़हारे ने चूल्हा बनाया। यहाँ पे एक ही लकड़हारे की बात की जा रही है, तो यहाँ पे लकड़हारे जो शब्द है वो क्या है? एक वचन। आगे है पेड़ झूमने लगे। अब पेड़ यहाँ पे क्या है? बहुवचन, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रयोग किया जा रहा है? क्रिया शब्द लगे। पेड़ झूमने लगे। पेड़ शब्द से तो हमें लगेगा कि पेड़ क्या है? एक वचन, परंतु जब हमने वाक्य में क्रिया शब्द देखा तो उसके आधार पर हमें पता लगेगा कि पेड़ क्या है? बहुवचन। पेड़ झूमने लगे। आगे है उसने चूल्हा बनाया। अब यहाँ पे चूल्हा शब्द क्या है? एक वचन, क्योंकि एक ही चूल्हे की बात की जा रही है। आइए अब करते हैं प्रश्न 4। नीचे दिए गए शब्दों के जोड़े बनाइए। बच्चों, जोड़े वाले शब्दों को युग्म शब्द भी कहा जाता है, जो शब्द योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े होते हैं। हमें यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, हमने इनसे संबंधित जोड़े वाले शब्दों को यहाँ दिए गए रिक्त स्थानों में लिखना है। पहला शब्द है हाथ। हाथ का जोड़े वाला शब्द होगा पांव। दूसरा है दिन। दिन का जोड़े वाला शब्द होगा रात। आगे है कंकड़। कंकड़ का जोड़े वाला शब्द होगा पत्थर। और आगे है रुपए। रुपए का जोड़े वाला शब्द होगा पैसे। बच्चों, कंकड़ किसे कहते हैं? कंकड़ पत्थर से जो छोटे होते हैं। कंकड़ किसे कहते हैं? जो पत्थर से छोटे आकार में होते हैं, उन्हें ही कंकड़ कहा जाता है। आइए एक बार फिर से इन जोड़े वाले शब्दों को पढ़ लेते हैं। हाथ, पांव, दिन, रात, कंकड़, पत्थर, रुपए, पैसे। आइए अब करते हैं प्रश्न 5। नीचे दिए गए शब्दों से नए शब्द बनाकर लिखिए। बच्चों, हमें यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं, जैसे कि लक्कड़ जमा हारा। यहाँ पे हमें लक्कड़ जमा हारा, इसका मतलब है कि हमें इन दोनों शब्दों के बीच में जमा का निशान दे रखा है, तो हमें इन दोनों शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाना है। जैसे कि लक्कड़ जमा हारा, क्या शब्द बन गया? लक्कड़ हारा। ऐसे ही सेना जमा पति, सेनापति। लेख जमा क, लेखक। अन्न जमा पढ़, अनपढ़। रेल जमा गाड़ी, रेलगाड़ी। तो इस तरह से बच्चों आपने यहाँ दिए गए शब्दों को जोड़कर यहाँ दिए गए रिक्त स्थान में नया शब्द बनाकर लिखना है। तो ये थे आपके प्रश्न 1 से लेकर 5 तक। आपने इन 5 प्रश्नों को अपनी भाषा अभ्यास की पाठ्य पुस्तक में ही सुंदर लिखावट में लिखते हुए याद करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।